डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.6 को हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है 64 की घात 1/2। इसे आधार बोलते हैं, इसे घात बोलते हैं। ठीक है। अगर बेटा 64 के हम लोग गुणनखंड करें तो क्या निकल के आएगा? 64 के गुणनखंड कर लो, 2 से काटो, 64 के आधे 32, फिर 2 से काटो, 32 के आधे 16, फिर 2 से काटो, 16 के आधे 8, फिर 2 से काटो, 8 का आधा 4, फिर 2 से काटो, 2, 2 से कट जाएगा। एक कितनी बार 2 आए? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 की घात 6। और इस पे घात कितनी लगी है इधर? 1/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 की घात 6 गुणे 1/2। 2 से अगर 6 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 3 गुणे 1, 3 एकम 3, 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। इसका आंसर क्या निकल के आएगा? 8। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5। बेटा ऐसे हम 32 के गुणनखंड कर दो। 32 को 2 से, 32 के आधे 16, 16 के आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 से ही कटेगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब 2 की घात 5। 2 का 5 बार गुणा करोगे तो 32 आ जाएगा। इस पे घात कितनी लगी है क्वेश्चन की तरफ से? 1/5। तो बेटा ऐसा करो, कोष्टक हटा दो, ये कोष्टक जो है इसे हटा दो। तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 5 गुणे 1/5। 5 से 5 कट गया, 2 की घात 1। 2 की घात 1 का मतलब 2 ही होता है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3। 125 की घात 1/3। बेटा 125 के अगर हम गुणनखंड निकालें, 125 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, 5 25 कटेगा 5, फिर 5 से काटा 1, मतलब 5 1 2 3। जब 5 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। इस पे घात कितनी दी गई है? 1/3। चाहे तो इसे ऐसे ही काट दो, 3 से 3 काट दो। एक ये भी तरीका है, 5 की घात 1 मतलब 5। ठीक है। तो वाले क्वेश्चन देखें, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन ऊपर वाला गलत बता रहे क्या? नहीं, सही है। ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। ज्ञात कीजिए। अब जैसे 9 का गुणनखंड अगर आपसे कोई पूछे, जैसे इसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन है 9 की घात 3/2, ये क्वेश्चन है। अगर आपसे कोई 9 के गुणनखंड पूछे तो आप बता सकते हैं 3 से काटोगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटोगे 1 आ जाएगा, मतलब 9 की घात, वो 3 की घात 2। और घात कितनी दी गई है? 3/2। इसे बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो ये कितना आ जाएगा? 3 की घात 3। 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तिरका 9, 9 तिया 27। ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5।
32 की घात 2/5। ठीक है बेटा, 32 के गुणनखंड अभी हमने किए थे, लेकिन क्वेश्चन फिर से करा देते हैं 32 के गुणनखंड। 32 के आधे 16, 16 के आधा 8, 8 का आधा 4। ठीक है, 4 का आधा 2, 2, 2 से कटेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो ये जाएगा 2 की घात 5। और घात कितनी दी गई है बेटा बाहर क्वेश्चन में हमें? 2/5। जब इसे बेटा बाहर निकालते हैं तो ये जाएगा 2 की घात 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कट गया तो ये क्या हो जाएगा? 2 की घात 2। और 2 का वर्ग कितना होता है? 4। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा इसकी। पहली बात तो मुझे उम्मीद है आप लोग को इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद है बेटा 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4। ठीक है, 16 एक बेटा गुणनखंड कर लो। 2 से काटा 8, फिर 2 से काटा 4, फिर 2 से काटा 2, फिर 2 से काटा 1, 1, 2, 3, 4, मतलब 2 की घात 4। और घात कितनी दी गई है बेटा? 3/4। कोष्टक से बाहर निकाल लो इसे, तो 2 की घात 4 गुणे 3/4। 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा इधर? 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं बेटा इसका। 125 की घात -1/3। 125 की घात -1/3। 125 की घात -1/3। ठीक है, तो बेटा 25 के अभी हमने करवाया तो बेटा 125 को 5 से काटोगे तो 25 आएगा। 25 को 5 से काटोगे 5 आएगा। 5 को 5 से काटोगे 1 आएगा, मतलब 5 की घात 3। और कितना है? -1/3 घात में। कोष्टक से बाहर निकाल दो तो ये जाएगा 5 की घात 3 गुणे -1/3। 3 से 3 कट गया। 5 की घात -1। चाहे तो आप इसे ऐसे छोड़ सकते हैं। देखो बेटा, जब हमारा माइनस में आती है घात तो उसे हम उल्टा कर देते हैं तो वो हमारा प्लस में होता है। जैसे इस 5 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 मान लेते हैं। अब इसे उल्टा कर दो, जब इसे उल्टा करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ये आपका आंसर। ये 1 हमने अपने पास से मान लिया। ठीक है, और जब हमने इसे उल्टा किया, 5/1 था, हमने इसे 1/5 कर दिया तो घात हमारी प्लस में आ गई। ठीक है, उसके बाद सरल कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। 2 की घात 3 बटे सॉरी 2/3। 2 की घात 2 की घात 2/3। इस पॉइंट को बोलते हैं गुणे का निशान। ये पॉइंट दशमलव वाला नहीं, इसे गुणे का निशान बोलते हैं। ठीक है, और 2 की घात 1/5। ठीक है, देखो बेटा, जब हमारे आधार समान होते हैं, जब हमारे आधार समान होते हैं तो हमारी घातें क्या होती हैं? जब हमारा आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। जब हमारा आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। ये क्लास 8th की बातें हैं। जैसे मान लो बेटा, एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, जैसे a की पावर m। ठीक है, गुणे a की पावर n, तो क्या हो जाएगा? a की पावर m प्लस n। घातें जुड़ जाती हैं, तो ऐसे ही इसमें होगा। ये 2 से रुपये की बार लिखा जाएगा। ठीक है, 2/3 प्लस 1/5। अब देखो बेटा,
2 और 3, इनका लासा निकाले कितना आएगा 15। 3 का भाग 15 में दिया कितनी बच जाएगा 5 बार, 5 बच जाएगा। 5 दूनी 10, प्लस लगा था प्लस का निशान लगा दिया। 5 का भाग 15 में दिया कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है। और 3 एकम 3। इसका बेटा आंसर क्या निकल के आएगा 2 की घात 10 और 3 कितना 13, 13/15, ये इसका आंसर है, ठीक है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है, आधार समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 1/3, 3 की घात 3 और पूरे की घात 7। 1/3 जिसकी घात है 3 और इस पूरे की घात है 7। इसका मतलब बेटा 1 की घात भी 7 होगी और 3 की घात भी 7 होगी भाई, इस पूरे कोष्टक पे है ना, और हमारा जो संख्या वो कोष्टक के अंदर है, तो 1 की घात भी हमारी 7 होगी जब इसे कोष्टक हटाएंगे, और 3 की घात 3 तो पहले से ही थी और ये 7 आ गई, तो कितना हो जाए 1 की घात चाहे जितनी भी कर लो, 100 कर लो 200 कर लो, वो हमेशा आंसर 1 ही आता है। और 3 सत्ते 21, इसकी घात आ गई आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं 11 की घात 1/2, 1/2, ठीक है। देखो बेटा एक सूत्र है, ध्यान से समझना, इसका एक सूत्र है, जब हमारी a की पावर n और a की पावर m, देखो बेटा आधार समान है, ठीक है ना, हो तो हमारा सूत्र बनता है a की पावर m माइनस n, ठीक है। तो देखो बेटा n-m कर लो, ठीक है, ये हमारा इसी फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 11, 11 की घात 1/4, 1/2 सॉरी 1/4। इसका बेटा जब लासा निकालेंगे कितना आएगा 4। 2 का भाग 4 में दिया कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 एकम 2, माइनस 4 का भाग 4 में दिया 1 बार जाएगा, ठीक है, 1 एकम 1, ये 11 की घात पे है, ठीक है। क्योंकि ये दोबारा लिख देता हूँ समझ में आए जिससे, देखो बेटा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4, कोष्टक लगा लो, ठीक है, कोष्टक में 11, देखो बेटा इनका लासा कितना निकलेगा 4, ठीक है। 2 का भाग हमने 4 में दिया कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 एकम 2 का भाग हमने 4 में दिया कितनी बार गया 2 बार, 2 एकम 2, ठीक है। फिर हमने 4 का भाग 4 में दिया कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है, माइनस लगा था माइनस लगा लिया, 4 का भाग हमने 4 में दिया 1 बार गया 1 एकम 1, तो ये हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 11, 2 में से 1 या कितना बचेगा 1 ही तो बचेगा, 11 की घात 1/4, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो 7 की घात 1/2, 8 की घात 1/2, 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। 7 की घात 1/2 और गुणे 8 की घात 1/2। जब बेटा हमारा आधार समान हो, वो संख्या घात समान होती है तो हमारे आधारों का गुणा हो जाता है, यानी 7 गुणे 8, और घात हमारी ह्यूमनिस्ट हो गई यानी कॉमन हो गई तो इसे एक ही बार लिख दो,
तो ये कितना हो जाए 7 अट्ठे 56 आंसर। ठीक है, इसका एक सूत्र चाहे तो सूत्र में लिख लो, जैसे कि इसका सूत्र है ए की पावर n गुणे बी की पावर n, मतलब आधार अलग है घाते समान है, तो ये आपका हो जाएगा ए गुणे बी, जो इसका सूत्र हो गया। ठीक है, और देखें और कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं। इस एक्सरसाइज के साथ आपका ये अध्याय, ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगला चैप्टर शुरू कराने से पहले उसको एक इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं डालूंगा, जिससे आप लोग समझ लीजिए क्या है उसमें, क्या चीज़ आती है क्या चीज़ नहीं आती है। और उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर एक बार समझ ना आए तो एक बार और देखिएगा इस वीडियो को, तो दूसरी तीसरी बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई नोट्स उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। और जिसे भी कहते हैं नोट्स चाहिए, PDF चाहिए हो इसकी, वो मुझे मैसेज कर दें, मैं उसे इसकी PDF भेज दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।